Hello, readers. I hope you are doing well. And today I'm here with a new story The Old Stag, Budha Barasinga. In a lush green forest lived an old stag who was known for his kindness. एक हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा स्टैग रहता था, एक बारहसिंगा रहता था जो कि अपनी काइंडनेस के लिए, अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता था. ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स. और हर दिन अपने साथी जानवरों को और चिड़ियों को वो बहुत अच्छे से ग्रीट किया करता था, उनका अभिवादन किया करता था. दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड. हालांकि उस जंगल में उन जानवरों के लिए काफ़ी सारा खाना था. द स्टैग प्रिफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास. लेकिन वो स्टैग एक छोटी सी पहाड़ी में रहना ज़्यादा पसंद करता था जहाँ पे बहुत कोमल घास उगती थी. द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये छोटी सी पहाड़ी हरी भरी और मुलायम घास से भरी हुई थी. विच द ओल्ड स्टैग इन्जॉयड. और इस घास को खाना इस स्टैग को बहुत ज़्यादा पसंद था. एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स. और हर दिन अपने दोस्तों से मिलने वो पहाड़ी से नीचे आया करता था. एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम. और सारे जानवर और चिड़िया उसे पसंद करते थे. वन डे द स्टैग फेल इल. एक दिन ये स्टैग बीमार हो जाता है. ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक. और छोटी सी पहाड़ी पर जाने में भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून. और ये स्टैग जानता था कि ताज़ा और अच्छे खाने की साथ साथ रेस्ट की वजह से, रेस्ट की मदद से वो जल्दी ठीक हो सकता है. सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. तो उसने सोचा कि मैं इस अच्छी सी घास को खाऊंगा और कुछ देर के लिए आराम करूंगा. द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स. ये बूढ़ा स्टैग नीचे अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता है. हिज फ्रेंड्स वर वरीड. और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो नीचे क्यों नहीं आया. वेन दे लर्न दैट द स्टैग वॉज अनवेल. और जब उन्हें पता चलता है कि उनका फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार है, दे केम टू चेक ऑन हिम. उसकी तबीयत जानने के लिए आते हैं. डियर स्टैग हाउ आर यू आस्क्ड डियर. डियर ने उससे पूछा कि तुम कैसे हो. टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग. स्टैग रिप्लाई करके जवाब देते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है और मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका. गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर. और डियर कहता है कि स्टैग तुम जल्दी ठीक हो जाओ. द एनिमल्स विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट. और सारे जानवर उसे बहुत जल्दी ठीक होने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. However, before they went back into the forest, लेकिन जंगल वापस जाने से पहले the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. ये सारे जानवर उस छोटी पहाड़ी पर उगी हुई घास को खाते हैं. The grass is so tender and nice, said an elephant. तो उनमें से एक हाथी कहता है कि ये घास तो कितनी कोमल और कितनी अच्छी है. I have never eaten such juicy green leaves. और मैंने इतनी अच्छी हरी घास कभी नहीं खाई, एक जिराफ कहता है. वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास. और पूरे जंगल में उस घास के बारे में खबर फैल जाती है. सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास. और सारे जानवर जो कि उस स्टैग से मिलने जाते हैं उस घास को मज़े से खाते हैं. एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास. तो जो भी जानवर स्टैग से मिलने के लिए आता है वो घास भी खाता है. Soon there was not much grass left for the old stag to eat. और बहुत जल्दी वहाँ पर सारी घास ख़त्म हो जाती है और उस स्टैग के खाने के लिए कोई भी घास नहीं बचती. He started becoming weaker as days passed. और समय गुजरने के साथ ही वो स्टैग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है. His friends felt ashamed. और ये देखकर स्टैग के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बुरा बुरा उन्हें लगता है. They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag. और उन्हें एहसास होता है कि उनकी लालच की वजह से वो अपने दोस्त के बारे में सोचना भूल गए. They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. और उन्हें ये समझ में आता है कि अब हमारी फ्रेंड स्टैग के लिए ज़्यादा घास नहीं बची जिसे खाकर वो ठीक हो सके. The animals decided to find food elsewhere in the forest. और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में कहीं और अपने लिए खाना ढूंढेंगे.
एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, और उस पहाड़ी में दोबारा से नहीं जाएंगे घास खाने के लिए। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड, और उनमें से कुछ जानवर जब स्टैग से मिलने के लिए आते हैं तो ताज़ी पत्तियाँ लेके आते हैं। इट रेन्ड वेल दैट वीक, और उस हफ्ते काफ़ी अच्छी बारिश होती है। द ग्रास सून ग्रू बैक, और उस हिलॉक पे फिर से घास उग जाती है। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगैन, और एक बार फिर से स्टैग पेट भर के खाना खाता है। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, और धीरे धीरे ये ओल्ड स्टैग बीमारी से ठीक हो जाता है। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, और इसी के साथ सारे जानवरों को एक बहुत ज़रूरी सबक सीखने को मिलता है, और वो ये है, नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी। हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में हर किसी के लिए बहुत कुछ है, बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज वाइजली, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को बहुत बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।